अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आने के बाद माय सिस्टर सजेस्टेड कि रावलपिंडी सदर में एक नया मॉल खुला है जिसका नाम है मेडिसन मॉल और वो मुझे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को अपने साथ वहीं लेके जा रही हूँ। लेट्स एक्सप्लोर इट। आई डोंट नो इन्होंने इसका नाम मेडिसन मॉल क्यों रखा है। एनी हाउ फर्स्ट स्टॉप है हमारा क्रॉस स्टिच। देयर वाज अ टाइम जब क्रॉस स्टिच मेरा फेवरेट ब्रांड हुआ करता था। इसकी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। अनस्टिच कपड़े में लेती थी, स्टिच कराती थी, रेडी टू वेयर भी अच्छा था एंड ऑल। लेकिन कुछ टाइम से पिछले 1-2 सालों से मुझे इनकी चीज़ें इतनी ख़ास नहीं लगती। इस बार भी मैं गई कि शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए, लेकिन कुछ भी एज सच इतना क्लिक नहीं किया। 1-2 चीज़ें मुझे पसंद आई थी, जैसे कि देख सकते हैं क्रॉस स्टिच वाला ड्रेस है, ये मुझे अच्छा लगा था। बट आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो कि मुझे ज़्यादा क्लिक करे और जो ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ हो जो मैं ज़्यादा पहनूँ एंड ऑल दैट। सो मैंने ब्राउज़ किया पूरा स्टोर, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये वाला आउटफिट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इट इज़ लाइक वेरी मिनिमल, सो माई टेस्ट, बट मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। मैंने वापस रख दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे मेरे साथ, लाइक जो आप देखते हैं कि यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ प्रोडक्ट, तो फिर आप ये भी देखते हैं कि लाइक इट शुड बी वर्थ इट, राइट। मुझे कोई भी चीज़ इतनी क्लिक नहीं की। मैंने कहा फिर भी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा आप लोग भी देख लें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सब ब्रांड्स जो हैं ये चुनरी वाला प्रिंट निकाल रहे हैं, तो इनके पास भी था। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, बट टू बी ऑनेस्ट कोई भी चीज़ इतनी क्लिक नहीं की कि मैं परचेज़ करती। इस स्टोर से मैं ऐसे ही निकल आई। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था जो कि आप लोग अभी देख सकते हैं। और जो इसका दुपट्टा है इन्होंने बिल्कुल बरीज़े वाले स्टाइल में बनाया है। अच्छा, ये वाला पूरा व्लॉग देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया कि सब ब्रांड्स एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। अब ये वाला जो पीस है, ये वाला जो आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं, लाइमलाइट पर था, बट इट इज़ सो लुलू सर। आपको देखने से ही मालूम होगा कि ये उन्होंने लुलू सर का कॉपी किया है, ठीक है। सर यहाँ तक बात नहीं है, आगे भी जब मैं आपको और स्टोर्स पे लेके जाऊँगी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि सब ब्रांड्स एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। जो ब्रांड को लगता है कि दूसरा ब्रांड की कोई चीज़ बहुत बेस्ट सेलर जा रही है नॉल, वो अपनी तो चीज़ बनाता है और वो कुछ आर्टिकल्स उनके भी कॉपी कर लेता है। आई डोंट नो कि ओरिजिनली अपने डिज़ाइंस कौन बना रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। अलबत्ता सब एक दूसरे को कॉपी ज़रूर कर रहे हैं। क्रिएटिविटी कहाँ चली गई है कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास हर तरह की वैरायटी है। अच्छा, मुझे ये बात लाइमलाइट की पसंद है कि वो लाइक इट हैज़ समथिंग फॉर एवरीवन। मुझे कभी कभार इनके स्टोर से मिल जाती हैं लाइक टॉप्स, मतलब जो कि आप वाइड लेग पैंट्स या ट्राउज़र्स के ऊपर पहन सकते हैं। बाकी कपड़े मुझे इनके टू बी ऑनेस्ट इतना समझ में नहीं आते। अभी मैंने कहा आपको थोड़ी सी वैरायटी दिखा दूं कि स्टोर पे क्या आया हुआ है, यू गाइस कैन हैव एन आइडिया कि अगर आप जाएं तो आपको भी समझ में आ जाए क्या लेना है क्या नहीं। अच्छा, एक बात और मैंने इनकी नोट की है, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिनिशिंग नहीं है। आई डोंट नो अगर आपको भी ऐसा लगा है या नहीं। इफ़ यू अग्री विद मी जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड माई सिस्टर ऑल्सो सजेस्टेड कि ले लो, लेकिन मुझे कोई इतना समझ में नहीं आया। बिकॉज व्हेन आई बाय समथिंग पाकिस्तान से तो फिर मैं वो वाली चीज़ लेती हूँ जो कि मुझे पता हो कि मैं दुबई में भी पहन सकती हूँ। ये वाला भी मुझे अच्छा लगा था। इट वाज अ सिल्क कॉर्ड विच वाज लाइक वेरी नाइस, मिनिमल, समथिंग ऑफ माई टेस्ट, बट स्टिल आई डेंट बाय। ठीक है। अच्छा, मैं लाइमलाइट से भी ऐसे ही आ गई, मैंने कुछ नहीं लिया। फिर हम चले गए बातिक पे। मैंने कभी इस ब्रांड को इतना कंसिडर नहीं किया, बट टू बी ऑनेस्ट फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। एम्ब्रॉयडरीज वर लाइक रियली नाइस। आई वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज अर्लियर फॉर मी इट वॉज जस्ट अनदर ब्रांड, लेकिन मुझे पहली दफ़ा लाइक मैंने ध्यान दिया और गौर से देखा तो मुझे पसंद आई इनकी चीज़ें। एंड देन देयर वाज अ सूट विच आई लव्ड, तो मैंने वो फिर अपनी बहन के लिए ले लिया बिकॉज आई न्यू कि ये इस तरह का मैं पहनूंगी नहीं। अगर इधर भी पहना तो एक दफ़ा ही पहना जाएगा और दुबई में आई एम नॉट गोना वेयर इट। फिर मैंने बिकॉज आई लव्ड इट, फिर मैंने अपनी बहन के लिए ले लिया
आई गिफ्टेड हर दिस वन. बहुत अच्छा था. वट एवर द प्राइस वॉज, आई थिंक इट वॉज़ वर्थ इट. सो या दैट वॉज इट. सो बातिक से हमने लिया ये वाला आउटफिट और हम बातिक से बाहर निकल आए. उसके बाद हमने जाना था नेक्स्ट स्टोर पर और वो था सना सफ़ीनाज़. गाइस, मुझे सना सफ़ीनाज़ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पसंद आई. अच्छा, यहाँ पर खाड़ी स्टोर वॉज ह्यूज. मुझे नहीं लगता कि पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी और खाड़ी की ब्रांच होगी जो इतनी बड़ी है. एनी हाउ, उससे पहले सना सफ़ीनाज़ पे मैंने ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन ये जो ब्लू आर्टिकल आप देख रहे हैं मुझे पसंद आया था. बट माई सिस्टर वाज लाइक, आई कैन रिक्रिएट इट फॉर यू फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस, सो डोंट बाय इट. सो मैंने नहीं लिया बिकॉज इट वाज लाइक वेरी सिंपल बट अच्छा बहुत था. सो उनकी चल रही थी 40% ऑफ फॉर लाइक 1 डे. सो उसमें मुझे ये कॉर्ड सेट बहुत पसंद आया और मैंने ये इसलिए भी लिया बिकॉज़ ये वो चीज़ है जो कि मैं दुबई में पहनूंगी. वेरी मिनिमल, लाइट कलर्स एंड वेरी ब्रीदेबल. अच्छा था, डिज़ाइन भी अच्छा था, मटेरियल भी अच्छा था और प्राइस भी ठीक थी. ऑफ में मुझे अच्छे में मिल गया. एनी हाउ, फिर हम चले गए नेक्स्ट शॉप पर और वो था खाड़ी. सो अब आप देखेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी. द स्टोर वॉज ह्यूज. सो हमें काफ़ी टाइम लगा यहाँ पर बिकॉज वी वर लाइक ब्राउजिंग द होल स्टोर. काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई और कुछ तो ऐसी चीज़ें थी कि आप लाइक आप कह रहे हो अच्छा ये तो लाइक सब ब्रांड्स ऐसे ही बना रहे हैं. अच्छा, जो मुझे चीज़ क्लिक की वो थी कि इनके पास प्रेयर मैच से पता नहीं पहले भी होते होंगे बट मैंने पहली दफ़ा देखे. यू गाइस कैन सी द एनवेलप्स, द शीट्स वर सो क्यूट. जैसे इनके कपड़े होते हैं उन्हीं प्रिंट्स की इन्होंने रैपिंग शीट्स बनाई हुई थी. सो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड यू गाइस कैन सी द टोट बैग्स एंड ऑल दैट. तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ें थी. एंड आई गॉट प्रेयर मैट फॉर माई मदर. उसके बाद मैंने ब्राउज़ की इनकी फ्रेगरेंसेस. एक दो मुझे अच्छी लगी, मैंने ट्राई की, लेकिन आई डिडंट बाय राइट अवे. मैंने अच्छा, क्या होता है कि आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया हो या नहीं, जब भी आप फ्रेगरेंस लेने लगे आप अपनी स्किन पे अप्लाई करें और फिर थोड़ी देर में यू गाइस कैन डिसाइड कि आपको लेनी है या नहीं. क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि यू स्प्रे इट ऑन समथिंग, उस वक्त आपको अच्छा लगता है कि लेकिन बाद में समझ में नहीं आती, आप कहते हैं क्या ले लिया. सो जस्ट ट्राई इट फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड सी. मैंने नहीं ली कोई भी फ्रेगरेंस. अच्छा, ये टॉप मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने ले ली. और ये वाला ड्रेस भी मुझे अच्छा लग रहा था. मी एंड माई सिस्टर आर बाइंग एवरीथिंग इन दिस कलर फॉर दिस सीज़न. हमारा बस चलो तो हम पूरी वार्डरोब इसी कलर में बना लें. एनी हाउ, इसके बाद टाइम था कि बस हम बिल करवाते, तो हमने वो किया. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं. सो दैट वाज इट. फिर क्या था कि हम मॉल से निकल के बाहर. अगेन पता नहीं क्यों ये नाम रख दिया इस मॉल का, अच्छा बना हुआ है. एनी हाउ, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई किसी काम से कमर्शियल, तो वहाँ पर आई विजिटेड दिस स्टोर एंजन और मुझे इनके कॉर्ड सेट्स बहुत अच्छे लगे. शर्ट की लेंथ बहुत छोटी नहीं है, लाइक इट विल कवर योर थाइज, तो ये ना एक मॉडेस्ट सा बन जाएगा. बट आई वॉज अमेज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स दे हैव यूज्ड. जो ये कॉर्ड सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये 8,000 रुपीज़ का एक सेट है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे पसंद आ रहे थे. और उस टाइम मैंने नहीं लिए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मुझे लेना चाहिए था. मे बी आई go back for these because quality was good. Whatever they were charging, it was worth the price in my opinion. आप लोग भी चेक कर सकते हैं. बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे होते हैं कि आप कॉर्ड सेट्स कहाँ से लेती हैं, तो मोस्टली मैं दुबई से लेती हूँ. लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है और वो लेना चाहता है तो वो इंजन ज़रूर विज़िट करे. कुछ चीज़ें मुझे उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन कॉर्ड सेट्स वर लाइक रियली गुड. हाँ, और सबसे मेन पॉइंट, हम लड़कियों के लिए हु आर इनटू मॉडर्न फैशन और हम चाहते हैं कि हम स्टाइलिश भी लगें लेकिन हम रिवीलिंग भी ना हो कपड़े, मतलब बहुत शर्ट छोटी भी ना हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. उसके अलावा मुझे ना इनकी कुछ लिनन शर्ट्स भी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि लेंथ छोटी थी. सो ये बड़ा मसला होता है हम मॉडेस्ट गर्लीज़ का कि लाइक हमें ना थोड़ा सा मॉडेस्टी का
काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और बड़ा चैलेंज होता है पाकिस्तान में कपड़ों की शॉपिंग करते हुए। अब देख लें कितनी अच्छी शर्ट है, इतना अमेजिंग फैब्रिक था, लेकिन शर्ट की लेंथ बहुत छोटी है, तो मुझे नहीं लगता मैं इसे स्टाइल कर पाऊँगी। मे बी आई कैन वेयर इट विद सम स्कर्ट, लेकिन पैंट्स के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं पहन सकते। इवन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि देसी कपड़ों में भी क्वार्टर स्लीव्स बना देते हैं, क्रॉप पैंट्स जो हैं वो क्रॉप बना देते हैं, कुछ समझ नहीं आती। बस बाकी मैंने इनके स्टोर पे ये सारी ब्राउज़ की कलेक्शन, लेकिन कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। बस वो कॉर्ड सेट्स हैं, मे बी आई विल गो बैक फॉर दोज। शर्ट्स मतलब अगर आप जाएं और आप देखें तो आपको फैब्रिक कुछ चीज़ों का बहुत अच्छा लगेगा। आपको हंसी आ रही है बिकॉज आई वॉज testing the fabric, like checking the fabric of everything, like desi aunties. So don't judge me, okay? Anyhow, so मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और इस व्लॉग का ये लास्ट स्टोर है जो मैं विज़िट कर रही हूँ। मुझे 2-3 और स्टोर्स विज़िट करने हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वैरायटी देख के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और ये वाला जो था ना, आई लव दिस टॉप बिकॉज इसका फैब्रिक वाज सेम लाइक ओएशो, जहाँ से मैं अक्सर लेती हूँ जिम वेयर। एनी हाउ, सो दैट वाज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। बाय।